एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी अब्राहम ने अपनी सेवकाई में प्रभु ने दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी और को अब्राहम ने इन्वॉल्व नहीं किया। द स्पेसिफिक वर्क आई एम टेलिंग, आई मीन बाइबल एक स्पेसिफिक कामों में प्रभु थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट प्रभु नहीं चाहते। आई मीन यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि अब्राहम ने अपनी वाइफ को भी ये सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया, उसको भी उसने दूरी रखा था। वो इंडिविजुअली सारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया। वचनों में आज सीख रहा, आई मीन यदि इस 21 में प्रभु ने कोई काम आपको दिया है, पहले चीज ये पहचान लिए काम मुझे टीम के साथ करना है, ये काम मुझे अकेले में करना है। प्रेज़ यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से एक बार उसकी महिमा के लिए प्रभु ने हम सबको यहाँ पर एक किया। प्रभु आशीर्वाद करें जो भाई बहन इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, जो परिवार यहाँ पर आए, विशेष धन्यवाद। 2020 प्रभु ने हमें संभाला, मार्गदर्शन किया। 2021 हम जस्ट शुरू किया, प्रभु की विशेष धन्यवाद। और सभी जो भाई बहन ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं, फिर से एक बार सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमें विश्वास के साथ नई साल हम शुरू करेंगे। प्रभु आश्चर्य चीज़ें इस साल में प्रभु हमारे साथ करने वाले हैं। विशेष धन्यवाद प्रभु को। बाइबल के वचनों में हम ध्यान करेंगे। अब्राहम का जीवन से कुछ वचन बाइबल से ध्यान करेंगे। प्रभु ने अब्राहम को आशीर्वाद किया, हम सभी इस वचन को जानते हैं। हमें उसमें एक दो वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। उत्पत्ति का किताब हम खोलेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 17 और 18 हम देख रहे। वहां पर प्रभु ने अब्राहम को एक ब्लेसिंग वहां पर दिया। पढ़ेंगे कैसे लिखा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीर्वाद दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, आकाश का सितारे और समुद्र के तीर की, समुद्र का रेत के समान, बालू के किनकों के समान, आमीन, अनगिनत करूंगा, अनगिनत में आशीर्वाद करूंगा, आमीन। और तेरे वंश को अपने शत्रुओं का नगरों का अधिकारी ठहराएगा, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल इस प्रॉमिस वर्ड हम सब लोग जानते हैं, कई बार पढ़े, कई बार सुने हैं। वी नो दिस वर्स वेरी वेल। प्रभु ने अब्राहम से कहा, आकाश का सितारे जैसा, समुद्र का रेत के समान मैं अनगिनत तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। अब्राहम का ब्लेसिंग, आमीन। अब्राहम का ब्लेसिंग के बारे में वचनों में हम सीख रहे हैं। इस नई साल में हम सब चाहते हैं प्रभु हमारा लाइफ में एक नई शुरुआत करें। हम सब चाहते हैं कि प्रभु ये साल में हमारा घर को आशीर्वाद करें, आमीन। हम सब की इच्छा यही है प्रभु हमारा भी घर में ऐसे कोई शब्द दे। यस, बाइबल इस अध्याय में 22 इस चैप्टर में एक 4 वचन प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है। वचनों में हम सीखेंगे आशीर्वाद के लिए। यस, अब्राहम इस लेवल में पहुंचने के लिए एक छोटा मोटा काम वहां पर उसने किया, जो वचनों में हम पढ़ेंगे। उसी अध्याय में 22 चैप्टर में, आमीन, वर्स 1 और 2 हम देख रहे। क्या लिखा, पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद में ऐसा हुआ परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर, परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। आमीन। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल प्रभु के वचनों में अब्राहम का आशीर्वाद के बारे में हम सीख रहे हैं। प्रभु ने अब्राहम को आशीर्वाद किया। आज में सब्जेक्ट, बाइबल का सब्जेक्ट हम ये सीख रहे हैं, प्रिपेयर टू रिसीव योर ब्लेसिंग। हमें इस मैसेज के लिए, हमें सीखने के लिए मैं ऐसा एक सब्जेक्ट वर्ड ले लूंगा, प्रिपेयर टू रिसीव योर ब्लेसिंग। अब्राहम को प्रभु के वचनों में लिखा है, प्रभु ने कहा आकाश का सितारे समुद्र का रेत के समान प्रभु ने अब्राहम को ब्लेस किया। वचनों में अभी हम पढ़े थे, उसमें वर्स 1 और 2 में
प्रभु को वचनों में लिखा है, जो समय प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम का आंसर था यस हियर आई एम, यस मैं यहाँ पर हूँ। यस, ये यहाँ पर इस वचन से यहाँ पर शुरुआत हुआ 22 चैप्टर में हम देख रहे हैं। यस, अब्राहम का इस आशीर्वाद का शुरुआत हम देख रहे हैं उस अध्याय में। जब प्रभु ने उससे बात करने का समय में इमीडिएटली बाइबल का वचन कहता है अब्राहम ने रेस्पॉन्ड किया प्रभु को। ये रेस्पॉन्ड टू गॉड, अब्राहम हैज रेस्पॉन्ड टू द गॉड। आई मीन ये चीजें बहुत जरूरी है। आई मीन सो बाइबल नो मल्टीपल टाइम्स प्रभु ने हमसे बात किया अलग अलग तरीके से, वचनों के द्वारा, साक्षी के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा। गॉड वॉज कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग टू अस, बट हम मैक्सिमम टाइम हम प्रभु को रिफ्यूज करते हैं। हम यस हियर आई एम, आई मीन ये वर्ड हम हार्डली भी यूज, मैक्सिमम टाइम भी रिफ्यूज, वी डोंट रिस्पॉन्ड टू द लॉर्ड। यस, तो यहाँ पर अब्राहम का जीवन में एक शुरुआत, इतनी बड़ी आशीर्वाद का शुरुआत कहां से हुआ? जो समय प्रभु ने अब्राहम को बुलाया था, वचन कहता है अब्राहम प्रभु को रेस्पॉन्ड किया, ये रिप्लाइड, बाइबल सेज ये रेस्पॉन्ड यस हियर आई एम। बाइबल में ये चीज बहुत जरूरी है। आज विश्वासी का लाइफ में हम देख रहे हैं, क्रिस्ती जीवन में हम देख रहे हैं, आई मीन ये जो कम्युनिकेशन अब्राहम और प्रभु का बीच में हो रहा है, ये कम से कम अप्रोक्स एक 35 इयर्स के बाद में, बोल तो 35 इयर्स प्रभु का अब्राहम का एक अच्छी रिलेशन रहा। इससे पहले अब्राहम के पास प्रभु ने कई बार बात किया। आफ्टर 35 इयर्स, 35 में क्यों कह रहा? क्योंकि वचन कहता है जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, he was 73 to 75 इन बिटवीन उसका एज था। बाइबल डिफरेंट बाइबल में 1 और 2 का डिफरेंट आ रहा है। समवेयर आई सॉ 73, सम अदर बाइबल से 74, सो हम 75 पकड़ लेंगे। सो 25 इयर्स पर 10 साल का 100 साल में प्रभु ने अब्राहम को बेटा दिया। आई मीन सो बेटे का उम्र अप्रोक्स 10 इयर्स पकड़ लेंगे हम बाइबल सीखने के लिए। आई मीन सो 35 इयर्स के बाद में जब गॉड ने अब्राहम से कॉल, व्हेन गॉड कॉल्ड अब्राहम, ही रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। आई मीन आज क्रिस्ती जीवन में हम देख रहे हैं, हम जितनी पुराना विश्वासी हम बनते जा रहे हैं, उतना ही हम प्रभु को रेस्पॉन्ड कम करते हैं। यस, उतना रेस्पॉन्ड कम करते हैं। इस ऊपरली मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी प्रभु कृपा से हमारा बड़ी संस्था है, बड़ी चर्च है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यस, थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स अभी अपने पास हो चुके हैं। यस, अभी मैं कुछ नए बिलीवर्स को मैं कॉल करता हूँ, चर्च का नए मेंबर्स को, दे रिसीव कॉल इमीडिएटली। वही मैं कुछ पुराना विश्वासी में फोन करता हूँ, उठाता नहीं फोन। यस, कभी कभी 2-3 टाइम्स कॉल करने के बाद में आफ्टर 3-4 आवर्स दे कॉल मी बैक, और वो ये कहते हुए आपका मिस कॉल हमने देखा था, वी आर बिजी, वी वर ऑन द व्हीकल। बट नई विश्वासी जब मैं कॉल करता हूँ, इमीडिएटली वो कॉल रिसीव करते हैं। यस सर बोलिए, यस पास्टर बोलिए। द डिफरेंस हम सीख रहे हैं। यस, बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? क्रिस्ती जीवन, विश्वासी का जीवन हम जितनी पुराना होते जाते हैं, प्रार्थना का जीवन, क्रिस्ती जीवन में जैसा हम बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही प्रभु का कम्युनिकेशंस को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। गॉड को रेस्पॉन्ड करना हम स्टॉप करते हैं। कई बार हम प्रभु से कहते हैं लॉर्ड मेरे से बात करो, बट प्रभु का वार्निंग को हम रेस्पॉन्ड नहीं करते। कई बार हम प्रभु से कहते हैं लॉर्ड मुझे यूज करो, लॉर्ड यूज मी, बट प्रभु का कम्युनिकेशंस को हम रेस्पॉन्ड नहीं करते। अब्राहम का लाइफ में हम अभी पढ़े थे, जैसा प्रभु ने कहा अब्राहम, जैसा उसको वर्ड लेके प्रभु ने बात किया, इमीडिएटली बाइबल सेज अब्राहम वाज रिस्पॉन्डेड यस हियर आई एम। इस बाइबल में ये चीज हमें इस 21 में हम एक सीरियस डिसीजन हम लेंगे। आई मीन दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन न्यू ईयर 21 में, फर्स्ट वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं। आई मीन जो ऑनलाइन वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इस नई साल में एक डिसीजन हम लेंगे। आई मीन वी विल रेस्पॉन्ड टू द लॉर्ड। आई मीन कल शाम को मैं मेरा वर्क से, जॉब से फ्री होने के बाद में मैं, मेरा एक हैबिट है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा या मैं प्रेयर करूंगा या मैं स्टडी करूंगा, बाकी कोई टाइम में वेस्ट नहीं करता है। सो कल मैं फ्री होने के बाद जब प्रार्थना में बैठा था तो प्रभु ने वचन मुझे प्रकट किया, इसके बारे में तुम्हें बात करना है और तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करना है इस सब्जेक्ट पे। इमीडिएटली मैं अपने चर्च का बाइक मैंने मैसेज किया, नाइट 12:30 लॉर्ड हैज गिवन अ वर्ड एंड टुमारो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द मैसेज। इस बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं रेस्पॉन्ड। आई मीन सो कई बार कंटिन्यू गॉड वाज टॉकिंग टू अस। सुबह होते ही प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, प्रे। रात में सोने से पहले प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, प्रे। चर्च आगे यदि जिस दिन चर्च है 2 आवर्स बिफोर ही आपकी आत्मा में प्रभु की आत्मा आपको रिमाइंड करता है टाइम हो रहा, रेडी हो जाओ, टाइम हो रहा है, तुम्हें जल्दी निकलना है।
कंटिन्यूसली गॉड का स्पिरिट हम सबके साथ कम्युनिकेट करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिफ्यूज, वी डोंट रेस्पॉन्ड, यस वी इग्नोर गॉड्स कम्युनिकेशन। बाइबल इस नई साल में हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम लेंगे, गॉड का अरे कम्युनिकेशंस का हम ऑनर करेंगे। जो समय प्रभु जो भी वर्ड बात करता है, से यस लॉर्ड आई एम हियर। हमें रात को 2 बजे प्रभु बात करेंगे, उठ के बैठ जाओ, यस लॉर्ड आई एम हियर। या सुबह 4 बजे या रात को 1 o'clock इमीडिएटली उठ के बैठ जाओ, यस लॉर्ड आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ प्रभु। यस, ये मेरी पर्सनल अनुभव है। मैं इस प्रकार की बीच रात में प्रभु का वाणी सुन के तुरंत उठ के बैठने के बाद में कई आत्मिक वरदान मैंने रिसीव किया। कई बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए प्रभु ने बीच रात में मुझे मार्गदर्शन किया प्रार्थना के द्वारा। आई मीन वी नीड टू लर्न टू रेस्पॉन्ड टू द लॉर्ड। आई मीन अब्राहम का लाइफ में एक सीक्रेट यही था। फर्स्ट, ये इतनी बड़ी आशीर्वाद में प्रभु ने अब्राहम से कहा, आकाश का सितारे, समुद्र का रेत के समान मैं तुम्हें आशीर्वाद करेंगा। बट बिगनिंग स्टेज हम क्या सीख रहे हैं, चैप्टर 22 वर्स 1-2 में अभी हम पढ़ रहे थे। बाइबल कहता है जैसा प्रभु ने उससे बोला, ही सेड यस लॉर्ड आई एम हियर। आई मीन ये वर्ड हम इस नई साल में हम सीखेंगे। प्रभु ने जो कुछ भी, कभी भी, कौन सा भी समय में, यदि प्रभु का वाणी हमारे पास आने का समय में, वी विल रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। बुक ऑफ ओसेया का बुक में हम आएंगे। वेलकम टू बुक ऑफ ओसेया चैप्टर 11 वर्स 2 हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, 11 अध्याय 2 वचन। परंतु जितना वे जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वो दूर जा रहे थे। बस वचन 5 नंबर पे आ जाइए, 5 नंबर पे। वह मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु इजराइल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं जितना उनको बुला रहा था उतना ही वो दूर जा रहे थे। आमीन। बाइबल नो क्रिश्चियंस पीपल, आमीन, चर्च बाइबल बहनों, प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं। आमीन। अभी तक गए साल तक आमीन हम इसी प्रकार से हमारा लाइफ हम कंटिन्यू कर रहे थे। कई बार प्रभु ने हमसे बात किया, बट हमने प्रभु को रेस्पॉन्ड नहीं किया। आमीन। इस नई साल में हम प्रभु को रेस्पॉन्ड करेंगे। Whenever God speaks to you, immediately say yes Lord, I am here। आमीन। कोई भी समय हो, रेस्पॉन्ड करो, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। वापस हम अब्राहम के पास आ जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 में हम आएंगे। 22 में वर्स 3 हम देख रहे हैं। 22 वर्स 3 वहां पर क्या होता है? अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, सुबह जल्दी उठा और अपने गधे पे गाटी कस के अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, अपना पुत्र के इसहाक को साथ लेकर और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। सेकेंड पॉइंट अब्राहम का लाइफ में हम क्या सीख रहे हैं? Abraham has taken a decision without a second opinion. I mean, take it very seriously, church. Take it very seriously. Abraham has taken a decision for the Lord without a second opinion. एक कीमती बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम घर से निकल रहा है। कीमती बलि चढ़ाने के लिए। कौन सी कीमती बलि? उसका खुद का बेटे को बलि चढ़ाना है। Yes, this was a command God has given him. Amen. प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। But without discussing his wife, सारे के साथ उसने डिस्कस नहीं किया, किसी XYZ के साथ उसने डिस्कस नहीं किया। He has taken a decision. प्रभु ने बोला है मैं ये काम करूंगा, विदाउट सेकेंड ओपिनियन। आमीन। सो कई बार मिनिस्ट्री में प्रभु का कार्य हमारे जीवन में रुकने का वजह, मेनी टाइम वी टेक अ सेकेंड ओपिनियन, वी गो फॉर द सेकेंड ओपिनियन। I mean, छोटे चीजों बड़ी चीजों, we prefer to hear a second opinion. I mean, Bible this second opinion shows purely unfaithfulness. I mean, एक अविश्वास का प्रकट कर रहा है, अविश्वास का प्रकट कर रहा है। प्रभु पे तुम्हें भरोसा नहीं, इसलिए गोइंग फॉर द सेकेंड ओपिनियन। I mean, nowadays, yes, ओपनली में शेयर करो। यदि प्रभु के लिए छोटा भी काम यदि हमें करना है, हम 50 लोगों से हम बात करेंगे, ओपनली में शेयर करो। ये करूँ क्या, ये करूँ क्या, प्रभु के लिए ये करूँ क्या? When Lord has commanded you, why you are going for second opinion? I mean, यहाँ पर अब्राहम का लाइफ में फर्स्ट थिंग ही रेस्पॉन्ड टू द लॉर्ड। सेकेंड, अब्राहम हैज टेकन अ डिसीजन विदाउट अ सेकेंड ओपिनियन। आई मीन दिस न्यू ईयर गॉड इज टॉकिंग टू अस। आई मीन यदि प्रभु ने आपको छोटा काम हो बड़ा काम, जो कुछ ही प्रभु ने दिया, टेक अ डिसीजन विदाउट अ सेकेंड ओपिनियन। Without second opinion, you take a decision. Then only God will use you. God will bless you. I mean, multiple times God का communication मिलने के बाद में we are gone for a second opinion. Because of the second opinion,
brother and sister, we have not blessed. Because of second opinion, God's anointing is not operating our life. Because of second opinion, we have not received any spiritual gifts. Yes, because we are looking for a second opinion. आमीन. अब्राहम ने किसी प्रकार की सेकेंड ओपिनियन डिस्कस नहीं किया, अपनी वाइफ से भी उसने डिस्कस नहीं किया. बाइबल क्वेश्चन साफ कहता है, प्रभु का वाणी सुना और दूसरा दिन सुबह उठ के बलि चढ़ाने के लिए निकल पड़ा. आमीन. बाइबल इस नई साल में यदि आप चाहते कि अब्राहम जैसा मेरा घर आशीर्वादित होना चाहिए, अब्राहम जैसा मेरा संतान आशीर्वादित होना चाहिए, अब्राहम जैसे मैं प्रभु का करीब मुझे रहना है, टेक अ डिसीजंस फॉर द लॉर्ड. आमीन. 2021 में आपका पर्सनल डिसीजंस क्या है लॉर्ड के लिए, चेक करो. आमीन. फैमिली डिसीजंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं. आमीन. सो आपका चर्च का पास्टर का डिसीजंस का बात नहीं कर रहा हूं. पास्टर अपना काम कर रहे हैं. यस, व्हाट इज योर पर्सनल डिसीजंस फॉर 21? आमीन. दैट काउंट्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर ब्लेसिंग. आमीन. ब्रदर एंड सिस्टर, ओपनली में शेयर करो. ये एक्सपेक्ट मत करो कि आवर पास्टर इज ग्रेट, आवर पास्टर इज अनॉइंटेड, वी विल रिसीव मल्टीपल ब्लेसिंग फ्रॉम आवर पास्टर. ऑफ कोर्स दैट इज अ वन रोल, बट सेकेंड रोल you have to take a decision. Today most of the Christian people are not blessed because they are weak in the decision for the Lord's purpose. आमीन. मैं प्रभु की फैसला की बात कर रहा हूँ. कई नेगेटिव चीजों में इमीडिएटली वी टेक अ डिसीजन, बट कई पॉजिटिव चीज में वी टेक मल्टीपल ओपिनियंस. ब्रदर एंड सिस्टर, आज हमारा दरवाजा क्यों बंद है? आमीन. बाइबल जानते हुए भी, प्रभु को पहचानते हुए भी, प्रार्थना में रहने के बावजूद भी, उपवास करने के बावजूद भी, आमीन, thousands of rupees ऑफरिंग 110 डालने के बावजूद भी, मल्टीपल डोर्स आर क्लोज फॉर अस. और हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे लाइफ में कर मल्टीपल डोर्स आर क्लोज. यस, where we are weak, number one, we don't respond to the Lord at the right time, and number two, yes, we go for the second opinion. This purely shows that we don't have faith on the Lord. I mean, brother and sister, प्रभु आज हम सबसे बात करें इस न्यू ईयर में. द फर्स्ट वीडियो, यस, आज हम लोग इस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाइबल ऑनलाइन देख रहे हैं. इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? टेक अ डिसीजन फॉर 2021. व्हाट इज योर डिसीजंस फॉर द लॉर्ड? 21 में तुम क्या करने वाले प्रभु के लिए? 21 में प्रभु का कितना करीब तुम जानने वाले हो? यदि तुम मिनिस्ट्री में 21 में आपका मिनिस्ट्री प्लानिंग किया है, yes, यदि if you are just an ordinary believer, what you planned for the Lord? yes, क्योंकि इन क्रिसमस का समय में मुझे याद है हम लोग 3 weeks कंटिन्यूसली हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द प्रोफेसीज, how the prophecies will going to fulfill. I mean, हम वो समय में पहुंच चुके, भविष्यवाणी पूरा होने का समय में. यदि हम डिसीजंस लेंगे या ना लेंगे, यदि हम किसी का सुनेंगे या ना सुनेंगे, यदि फर्स्ट ओपिनियन है, सेकेंड ओपिनियन है, बट प्रोफेसी विल गोइंग टू फुलफिल. इट विल नॉट वेट फॉर यू और मी. आमीन. सो अब्राहम का लाइफ में हम ये चीज हम सीख रहे हैं. नंबर 1, अब्राहम इज रेस्पॉन्डेड टू द लॉर्ड. व्हेन द लॉर्ड कॉल्ड अब्राहम, ही रेस्पॉन्डेड इमीडिएटली. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे. आमीन. स्पेशली ऑल द सीनियर बिलीवर्स, स्पेशली ऑल द सीनियर पास्टर्स. आमीन. प्रभु हमसे बात कर रहे हैं. यस, नए लोग इमीडिएटली प्रभु को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट सीनियर पीपल डोंट रेस्पॉन्ड टू द लॉर्ड. आमीन. प्रभु को बहुत, जितना प्रभु में बढ़ते रहते हैं, जितना कई जैसे साल हम कृषि जीवन में बढ़ने के समय में, उतना ही प्रभु का कम्युनिकेशन, वर्ड ऑफ गॉड को हम टोटली इग्नोर करना हम स्टार्ट कर देते हैं. इन दिस 21 वी विल नॉट डू दैट वन, ब्रदर एंड सिस्टर. द सेकेंड पॉइंट, अब्राहम हैज टेकन अ डिसीजन. विल कम टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 पे हम आएंगे. प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 हम पढ़ेंगे. वहां पर क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना. अब्राहम ने उस दिन वही किया. यस, अब्राहम ने उस दिन वही किया. यस, अपनी समझ का सहारा उसने नहीं लिया. हमें शायद में भी कंफ्यूज भी हो सकता था, प्रभु ही बात किया क्या, कहीं कोई और तो नहीं है. यस, कभी कभी हम लोग प्रभु का कम्युनिकेशन को हम अपना देह विचारों में, अपनी देह का ज्ञान से हम मिक्स करके हम उसको जज करते हैं. कहीं ये प्रभु तो बात नहीं किया या कहीं शैतान तो बात नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने क्लियरली कम्युनिकेट करके मुझे बेटा दिया था, बट अभी प्रभु उसे मारने के लिए कैसा बोलेगा? मे बी दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. आमीन. सो अब्राहम का लाइफ में किसी प्रकार की कंफ्यूजन्स वहां पर नहीं देखा गया. आमीन. ही हैज नॉट गॉन फॉर द सेकेंड ओपिनियन. ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली फॉर द लॉर्ड्स पर्पस. प्रभु की कामों में, मिनिस्ट्री में, आत्मिक जीवन में जितना आप सेकेंड ओपिनियन प्रिफर करेंगे, उतना ही यू विल बी कंफ्यूज्ड. दिस इज वेरी फैक्ट.
यस, क्योंकि गॉड ने आपसे बात किया, किसी और से नहीं है। हमें किसी और से यदि आप डिस्कस करेंगे, वो देह में आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, आत्मा में नहीं, क्योंकि तुम आत्मा में है। प्रभु तुमसे बात किया, इस वर्ड को तुम देह वाला इंसान को तुम यदि डिस्कस करोगे, हमें वो वहां से आपको पॉजिटिव रिप्ले 100% नहीं मिलेगा। वो इमीडिएटली यही वर्ड बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। He will make you confused and he will divert you from the will of God. Yes, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं, अब्राहम को गॉड ने आशीर्वाद किया। यस, आज हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर टू रिसीव द ब्लेसिंग। सो नंबर 1 he responded. Number 3 Bible says, amen, he has taken a decision without second opinion. क्रिस्ती जीवन में don't prefer for the second opinion. यदि प्रभु आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, do it immediately वो काम करना शुरू करो। आमीन, डोंट गो फॉर द सेकंड ओपिनियन। आमीन, गॉड हमारे लाइफ में एक विशेष योजना है। इस मेरे टेस्टिमनी सबको पता है, जब मुझे खा गया तो मैं पुणे जाना है। आई हैव नॉट गॉन फॉर एनी सेकंड ओपिनियन। Immediately as I plan to travel Pune, I have not gone for any second opinion. यदि मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए अगर गया होता बैंगलोर में मेरे रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, या सम अदर XYZ पास्टर से, आज मैं पुणे में आता ही नहीं था। मैं बैंगलोर में वहां पर ही मेरी लाइफ कंटिन्यू हुआ रहेगा। इस बाइबल प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल सेज टेक डिसीजंस फॉर द लॉर्ड, जैसा अब्राहम ने लिया। हम तीसरा वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5 हम देखेंगे। 5 नंबर पे क्या लिखा है? और उसने अपने सेवकों से कहा, उसने अपनी सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। यस, अभी अब्राहम मोरिया देश पहुंच गया। 3 दिन वॉक करने के बाद में बलि चढ़ाने का समय पे आ चुका है। जैसे वो जगह पहुंचने के बाद में अब्राहम ने अपनी सेवकों से कहा, तुम्हें यहाँ पर ही रुकना है। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर काउंट होता है। हमें बाइबल में कुछ काम प्रभु टीम के साथ करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे, बट कुछ काम प्रभु हमें अकेले में करने के लिए प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। हमें बट वी प्रिफर समटाइम फॉर ऑल द जॉब टू जॉइन द टीम। नो, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट। हमें एक चीज पहचानना है, प्रभु ने अब्राहम से कहा तुम्हें बलि चढ़ाओ। आमीन, उसका वो इंडिविजुअल वर्क था, उसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम कई काम प्रभु हमें अकेले में करने के लिए कहता है, बट हम टीम को लेके चलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। वी नीड टू अंडरस्टैंड, आमीन चर्च, वी नीड टू अंडरस्टैंड सम वर्क गॉड वांट्स टू डू अलोन, अकेला। आमीन, यदि चर्च में अगर ऐसा रहेगा, समझो कि चर्च में 4 पास्टर सामने स्टेज में खड़ा हो जाएंगे, चारों पास्टर एक वर्ड अगर स्पीच करेंगे, आमीन चर्च विल बी कंफ्यूज्ड। ये ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन, सो क्वायर में यू विल हैव 40 पीपल या 400 पीपल, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। यस, वहां पर कंफ्यूज नहीं होएगा क्वायर टीम में। यदि पास्टर का प्लेस में भी टेक 3 पास्टर्स और सामने खड़ा कर देंगे, तीनों पास्टर्स एक वर्ड स्पीच करेंगे, कांग्रीगेशन कंफ्यूज हो जाएगा, सुनेगा ही नहीं। यस, आफ्टर मीटिंग कांग्रीगेशन विल बी नॉट ब्लेस्ड, विल बी टोटली कंफ्यूज। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आमीन, एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी अब्राहम ने अपनी सेवकाई में, प्रभु ने दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी और को अब्राहम ने इन्वॉल्व नहीं किया। द स्पेसिफिक वर्क आई एम टेलिंग, आई मीन बाइबल में एक स्पेसिफिक कामों में प्रभु थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट प्रभु नहीं चाहते। आई मीन यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि अब्राहम ने अपनी वाइफ को भी ये सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया, उसको भी उसने दूरी रखा था। वो इंडिविजुअली सारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया। वचनों में आज सीख रहा। आई मीन यदि इस 21 में प्रभु ने कोई काम आपको दिया है, पहले चीज ये पहचान लिए, काम मुझे टीम के साथ करना है, ये काम मुझे अकेले में करना है। प्रार्थना मुझे टीम के साथ मिलकर करना है, यह प्रार्थना में अकेले में मुझे करना है। आमीन, कई बार मेरे अनुभव में कह रहा हूं, कई बार प्रभु ने बात किया, गो टू चर्च एंड प्रे। आई वाज अलोन, अकेले में कई बार चर्च में गया, मैं चर्च खोला वीक डेज में, बैठ के 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर किया। बट कई बार ऐसे भी लॉर्ड ने लीड किया, प्रे विथ टीम। फिर मैं अपना चर्च ब्रदर सिस्टर को मैंने कॉल किया, मैं विजिट कर रहा हूं, हम थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। ऐसे भी कई समय हुआ। यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए बाइबल क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ेंगे, 1 तीमुथी हम खोलेंगे बाइबल में चैप्टर 3 वर्स 6। यस, ही मस्ट बी मैच्योर, इंग्लिश में लिखेगा, पढ़ेंगे हिंदी में कैसे लिखा है। फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो
कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। Amen. So English Bible says we must be mature in faith. Yes, English Bible ऐसे लिखा, बट हिंदी ट्रांसलेशन कुछ और है, और कुछ हम पढ़ेंगे। इब्रू 6 अध्याय पहले वचन में आ जाएंगे। इब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 क्या कहता है? इब्रू 6:1 इंग्लिश बाइबल में लिखा है, लेट अस गो फॉरवर्ड। वचन लिखा है टू मैच्योर टीचिंग। इंग्लिश बाइबल सेज द मैच्योर। पढ़ेंगे मिल गया तो इसलिए आओ, हाँ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों मसीह का शिक्षा को आरंभ की बातों को छोड़ के हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, बस प्रभु आशीर्वाद करे। यस, सो बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? मैच्योरिटी। हमें अब्राहम ने अपनी ट्रांजैक्शन में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। हमें सो टेक इट वेरी सीरियसली ब्रदर एंड सिस्टर। हमें कई काम हम एक टीम के साथ करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू सम टीम वर्क, दैट इज डिफरेंट जॉब, बट देयर आर समथिंग इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दिया। कुछ कामों में हमें अकेला ही काम करना है, प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा है। आमीन। सो कई बार हम हर एक चीजों में हम टीम के साथ नहीं करना है। यहां पर अब्राहम के एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं। नंबर 1, अब्राहम रिस्पॉन्ड टू द लॉर्ड। जब भी प्रभु ने उससे बुलाया, अब्राहम ने तुरंत उत्तर देने का आदत उसने सीख लिया, वो हैबिट उसमें था। हमें इस नए साल में कभी भी प्रभु हमसे बात करने समय इमीडिएटली हम रेस्पॉन्ड करेंगे, कोई सवाल ना करेंगे। प्रभु ये कैसा हो सकता है, ये होने वाला चीज है क्या, ये मौसम वैसा नहीं है, परिस्थिति वैसा नहीं, हाउ इट विल बी। आई मीन कई सवाल हम देर रूप में हमें नहीं लेके ना, इमीडिएटली से यस लॉर्ड। आई मीन द सेकेंड थिंग we learned about that decision. I mean, without second opinion, Abraham has taken a important and serious decisions about the sacrifice. उसकी बेटे का बलिदान के बारे में जो प्रभु ने बात किया, किसी से भी सेकेंड ओपिनियन नहीं लिया। अमीन। प्रभु का कामों के लिए यदि प्रभु आपको कुछ काम कह रहे हैं, यू डू इट इमीडिएटली। Don't call XYZ person for the second opinion. Don't call XYZ pastor for the second opinion. I mean, बाइबल मिनिस्ट्री में ये प्योरली एक चीज रेफर कर रहा है, तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम सेकेंड ओपिनियन तुम प्रिफर कर रहा है। एंड थर्ड, तीसरा चीज बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस बलि चढ़ाने का समय आने के समय में अब्राहम ने सारे सेवकों को अलग किया और वो और अपना बेटा अकेला उस पहाड़ पे चढ़ रहे बलि चढ़ाने के लिए। I mean, it is very important word, brothers and sisters, very important. कभी कभी हम ये सोचते हैं मैं उसके साथ मिलके काम करेंगे, मैं इसके साथ मिलके काम करेंगे। वेरी गुड, ये अच्छी आदत है, बट कुछ काम प्रभु चाहते हैं हम अकेले में करें, कुछ काम प्रभु चाहते हैं हम अकेले में करें, कुछ काम प्रभु चाहते हैं हम अकेले में प्रार्थना करें, हम अकेले में कुछ काम कंप्लीट करें। ये प्रभु की इच्छा है, ये चीज हमें पहचान। इसलिए बाइबल क्वेश्चन कहता है, बी ए मैच्योर क्रिश्चियन, मैच्योर बिलीवर। आमीन। मैच्योर क्रिश्चियन, मैच्योर बिलीवर। आमीन। बाइबल ने हमें एक नई इतिहास हम शुरू किया। आमीन। 2011-2020 10 साल का एक चेन हमने कंप्लीट किया। अभी 2021 और 2030 एक नया चेन, नया 10 इयर्स का चेन हमने स्टार्ट किया। बाइबल हम वचन कहता है, सारे पीछे का चीजों को छोड़ के आमीन सिद्धता की ओर चलो। हिंदी बाइबल ऐसे कहता है, आमीन गो मैच्योर टीचिंग, गो फॉरवर्ड मैच्योर टीचिंग। इंग्लिश बाइबल कहता है, आमीन बाइबल ट्रांसलेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। प्रभु की इच्छा है हमें आशीर्वाद करे, प्रभु की योजना में ऊंचे स्थान में रखने के लिए, बट कहीं ना कहीं इस प्रकार की छोटा छोटा सेकेंड ओपिनियन ये हमारे लाइफ में इस बाइबल हमारा ब्लेसिंग स्टॉप हो जाता है, हमारा ब्लेसिंग स्टॉप हो जाता है। इस ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। एक ब्रदर मुझे फोन करके मेरे से कहा, पास्टर मैं 5000 रुपीज का ग्रॉसरी में अनाथ आश्रम में देना चाहता हूँ। मैंने कहा ब्रदर क्या ये आपका चॉइस है? उसने कहा नो पास्टर, प्रार्थना का समय प्रभु ने मार्गदर्शन किया। देन व्हाई यू आर आस्किंग सेकंड ओपिनियन? डू इट इमीडिएटली। मैंने यही वर्ड का सेकेंड ओपिनियन के लिए क्यों वेट करे? प्रभु ने बोलना गो एंड कंप्लीट, मुझे पूछने आई नहीं चाहिए तुम्हें, गो एंड कंप्लीट। मैंने ये वर्ड उनसे कहा था। आमीन। बाय बनो, प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। आज हमारा टीम इस अमरावती किसी और सी टीम है, प्रार्थना के दौरान हमारा टीम ने उनसे कहा, प्रभु ने मार्गदर्शन किया हम जाकर उस विलेज प्रेयर करना चाहिए। आई सेड गो इमीडिएटली। Yes, why you are waiting? Yes, बस का टिकट क्या चाहिए? I will pay you, but you start immediately. Don't wait. Immediately कल रात को ट्रैवल किया। Yes, बाइबल में क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रभु का कामों में सेकेंड ओपिनियन हमारा दरवाजा बंद हो जाएगा, सेकेंड ओपिनियन हमारा ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाएगा, सेकेंड ओपिनियन प्रभु का अभिषेक हमें छोड़ देगा,
सेकेंड ओपिनियन गॉड का गिफ्ट हमारे लाइफ में ऑपरेट नहीं होएगा। टेक इट वेरी सीरियसली। हम मिनिस्ट्री में प्रभु का कामों के लिए कई बार we prefer to take a second opinion. That is not right in the ministry, brother and sister. अब्राहम हमारे सामने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। यस, अब्राहम जो डिसीजंस लिया, that is not a small decision. कुछ छोटा पैसे का डिसीजन नहीं है, एक लाइफ और डेथ का डिसीजन है। अब्राहम अपनी बेटे को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, जहां पर बाइबल का वचन कहता है he has not taken second opinion. Immediately Bible says he started next day. वो भी सुबह जल्दी उठ के जाना उसने शुरू किया। ये चीज इस नई साल में हम ये चीज प्लान करेंगे। हम वापस सब बाइबल क्वेश्चन में हम आ जाएंगे जेनेसिस 22 में। यस, विल कम टू द बाइबल 22 वर्स 9 से 12 हम वहां पर देखेंगे। 9 to 12 वहां पर बलि चढ़ाने का समय पे हम आ चुके हैं। पढ़िए किस लिखा है। जब उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, जब परमेश्वर ने उससे बताया था पहुंचे तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा। आमीन। और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। आमीन। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया अपने पुत्र को बलि करे। और यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, यहोवा का दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। आमीन। और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद के वचनों में एक वर्ड हमने ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड प्रभु ने कहा, अब मैं जानता हूं, ऐसे लिखा है यहाँ पर, नाउ आई नो, नाउ अभी। आमीन। सो बाइबल ऑलमोस्ट 35 years अब्राहम इज वॉकिंग विद लॉर्ड, बट गे 35 years से प्रभु ने जो चीज नहीं देखा, ये लास्ट में प्रभु ने कहा, अभी मैं जानता हूं, अभी मैं जानता हूं। ये वर्ड बोल के उसके बाद प्रभु ने उसके लिए ब्लेसिंग रिलीज किया। आकाश का सितारे जैसा, समुद्र का रेत के समान मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। अब इस शब्दों का ध्यान दीजिए, वचन में लिखा, अभी मैं जानता हूं। नाउ बाइबल से ये वर्ड वहां पर इंग्लिश में नाउ करके वर्ड यूज किया, हिंदी में लिखा अभी मैं जानता हूं। तो प्रभु पे विश्वास करता है, भरोसा करता है। इस बाइबल में हम सोचते रहेंगे मैं लंबा समय से विश्वासी हूँ, मैं लंबा समय से बाइबल में जानता, लंबा समय से मैं चर्च जा रहा हूँ, लंबा समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, लंबा समय से उपवास कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। बट ये वर्ड क्या आज प्रभु आपसे इस प्रकार की वर्ड बोल सकता है, मैं अभी जानता हूँ तू मेरे पर विश्वास करता है, मैं अभी जानता हूँ तू मेरे पर भरोसा करता है, मैं अभी जानता हूँ तेज मैं तुमने मेरा आज्ञा को पालन किया। इस कहीं ना कहीं हम लोग लास्ट वन स्टेप में आकर हम रुक चुके हैं। यस, हम लोग 99% मोस्टली कई चीज कंप्लीट किए, बट वन स्टेप कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में रुका है। मे बी डिसीजंस में, यस, मे बी सेकेंड ओपिनियन में। आमीन। वहां पर हम छोटे मोटे चीजों में आकर हम अटक चुके हैं। आमीन। सो अब्राहम का 4 पॉइंट्स हमने सीखा आज। यस, प्रभु ने इसे बड़ी ब्लेसिंग देने से पहले वो चैप्टर 22 आप घर में पूरा पढ़ के देखे थोरली। हर एक वर्स प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। वर्स 1 says, आमीन, he responded, आमीन, उसने रेस्पॉन्ड किया। वर्स 3 में he has taken a decision। आमीन। वर्स 5 में वहां पर पहुंच चुका है और हम लोग 9 से आगे पढ़ रहे हैं। बलि चढ़ाने का समय में वचन कहता है प्रभु ने उत्तर दिया, अब भी मैं जान गया है तो मेरे पर विश्वास करता। आमीन। बाइबल में क्या है, 21 में क्या प्रभु ये वर्ड आपको बोल सकता है, अभी मैं जानता हूं इस नई साल में तू मेरे से भरोसा करता है, अभी मैं जानता हूं तू मेरे ऊपर विश्वास करता है, मेरे ऊपर भरोसा। क्या ये वर्ड प्रभु आपको बोल सकता है? चेक करो आपकी लाइफ में। आमीन। से इस 10 years का नया चेंज जो आपने शुरू किया, प्रभु की इच्छा है अनगिनत आशीर्वाद हमारे लाइफ में आने के लिए। प्रभु की इच्छा है हमें ऊंचे स्थान में रखने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम प्रभु को योग्य समय पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और प्रभु का कार्यों को हम सेकेंड ओपिनियन का पीछे लगे में। सेकेंड ओपिनियन। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, डोंट गो फॉर सेकेंड ओपिनियन। इफ लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू, take a decision, complete the work what Lord has given you, complete the work, don't go for the second opinion. The third point हमने देखा, individual responsibility। अब्राहम ने पहचान लिया प्रभु ने मुझे बलि चढ़ाने के लिए बोला, बताया गया मेरे साथ में कोई 50 सेवक नहीं चाहिए,
मुझे बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा गया। यदि प्रभु ने आपको कुछ काम दिया, वो ब्रदर नहीं आए, ये ब्रदर नहीं आया, वो सिस्टर नहीं, ये सिस्टर नहीं कर तुम काम को स्टॉप मत करो। आमीन। मे भी प्रभु की इच्छा है तुम अकेले में करने के लिए, इसलिए तुम्हारा अदर फ्रेंड्स को, अदर मेंबर्स को तुम्हारा पास आने से प्रभु नहीं स्टॉप किया रहेगा। ये शायद तुम बोलते रहेंगे वो सिस्टर नहीं आई, ये ब्रदर नहीं आया, ये तो मैं कैसे प्रेयर करूं, मैं कैसे काम कंप्लीट करूं। प्रभु की इच्छा तुम अकेला करने के लिए, यू हैव टू डू इट अलोन, इट्स द विल ऑफ गॉड। आमीन। अब्राहम का लाइफ में हम सीख रहे हैं, इसलिए कई बार कई काम इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आमीन, अकेले में करने के लिए प्रभु की योजना है कई काम में, बट कई काम हम टीम के साथ करना है। इसलिए वचन कहता है बी ए मैच्योर बिलीवर, मैच्योर क्रिश्चियन पीपल, आमीन, मैच्योर पास्टर, बी ए मैच्योर पास्टर, आमीन, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। प्रभु ने आपके लिए दरवाजा खोलेगा। आमीन। फिर से उस ब्लेसिंग का शब्द हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ जेनेसिस 22 हम देख रहे हैं फिर से, एंड वर्स 17 एंड वर्स 18, दो वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने अब्राहम को कैसा आशीर्वाद किया, पढ़ेंगे। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, आमीन, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, आकाश का सितारे, और समुद्र के तीर की बालू के, आमीन, समुद्र का रेत के समान आशीर्वाद करूंगा, आमीन, और अनगिनत करूंगा, आमीन, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी, आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद, कितनी सुंदर प्रॉमिस यहाँ पर प्रभु ने अब्राहम से कहा, आकाश का सितारे, समुद्र का रेत समान अनगिनत आशीर्वाद करेंगे, आमीन। सो बाइबल द फर्स्ट 3 points what we learned from the Abraham, very important, take it very seriously। ये तीनों में हम कहीं ना कहीं हम अटक चुके हैं, मे बी फर्स्ट, मे बी ए थर्ड, मे बी सेकेंड, या मे बी ए फर्स्ट, वी डोंट नो, बट इन दिस 3 points समवेयर वी आर स्टक अप। इसको वजह से 4th पॉइंट में प्रभु हमसे वो वर्ड अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं। अभी मैं जानता हूं तो विश्वास कर, वर्ड तुम्हारे पास अभी तक प्रभु ने बोला नहीं। आई मीन मोस्टली हम भी 30 years बिलीवर रहेंगे, 40 years बिलीवर रहेंगे, 20 years बिलीवर, वॉट एवर पीरियड, वॉट एवर समय जो कुछ भी है। आई मीन आज इस नई साल में इस वचनों को ध्यान में रखते हुए हम योग्य डिसीजन हम लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस। हम सबके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, ये समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो भी चीज़ें आपने प्रकट किया प्रार्थना का समय में, सारे शब्द मैं बोल चुका हूँ। जो भाई बहन इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे, जो परिवार यहाँ पर आए, प्रभु हर एक का जीवन में मेरी प्रार्थना, इस वचनों को समझने के लिए कृपा दो, इस वचन के अनुसार मार्गदर्शन करो प्रभु। जैसा उस दिन अब्राहम आपकी वाणी को तुरंत उसने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, इसी प्रकार से प्रभु आपने कई बार हमसे बात किया, बट हमने कभी भी आपको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने तुरंत उत्तर नहीं दिया। हम यहाँ पर रह कर हमेशा हर एक चीज़ों में हमने पोस्टपोन किया। प्रभु हमें क्षमा करो। द सेकेंड थिंग, अब्राहम ने एक इंडिविजुअल एक डिसीजन उसने लिया विदाउट सेकेंड ओपिनियन। प्रभु हमें क्षमा करो, कई हम सेवकाई का कामों के लिए, चर्च का कई कामों के लिए वी गो फॉर द सेकेंड ओपिनियन। लॉर्ड फॉरगिव अस, हमें क्षमा करो प्रभु, हमें मार्गदर्शन करो ताकि इससे आगे आपके शब्दों को हम पहचाने। हम तीसरा पॉइंट हमने सीखा, योग्य स्थान में पहुंचने के बाद में अब्राहम अपनी जिम्मेदारियों को समझ के अकेला बलि चढ़ाने के लिए गया। प्रभु जो काम आपने हमें अकेले में करने के लिए बोला है, उस काम हम कई बार टीम के साथ मिलके हमने किया। हमें क्षमा करो प्रभु, भले काम हो गया बट आपकी दृष्टि में वो योग्य नहीं है। आपकी चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, 2021 हमने शुरू किया इस न्यू ईयर, आत्मा में अभिषेक में मार्गदर्शन करो पिता। इस साल जिससे अब्राहम एक आशीर्वाद में प्रवेश हुआ, इसी प्रकार इस नए साल में हम आशीर्वाद और अभिषेक में प्रवेश करें। थैंक यू लॉर्ड, महिमा गौरव स्तुति हम आपको देता, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचनों को फिर से ध्यान से ये सब बाइबल का रेफरेंस के साथ पढ़िए। आमीन। इस साल का ये फर्स्ट वीडियो है। आमीन। इस साल में इस वचन के अनुसार प्रभु आशीर्वाद करें, समर्पण करो अब्राहम का जीवन से, और भी कई नई चीजें हम सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।